जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग CUET 2025 फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बचे हुए क्वेश्चंस को डिटेल में जानेंगे। यह क्लास दोस्तों आने वाले एग्जाम UP TGT LT ग्रेड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये चलते हैं साथियों, अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कोक्लियर इम्प्लांटेशन के कारण किस ओलंपिक में अयोग्यता हो सकती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोक्लियर इम्प्लांटेशन के कारण डीफ ओलंपिक्स में अयोग्यता हो सकती है। साथियों, जानते हैं कोक्लियर इम्प्लांटेशन के बारे में। दोस्तों, यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसे कोक्लियर इम्प्लांट कहा जाता है, इसको लगा दिया जाता है। ये गंभीर रूप से सुनने की समस्या वाले लोगों को ध्वनि को सुनने में हेल्प करता है। दोस्तों, यह क्या करता है? क्षतिग्रस्त आंतरिक कान के हिस्सों को बाईपास करता है और सीधे सुनने वाली नस को उत्तेजित करता है। क्वेश्चन नंबर 67, पैरालंपिक्स का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पैरालंपिक्स का मुख्यालय बोन, जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसका मांसपेशी की अवयवी क्षमता पर सबसे कम प्रभाव होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विश्राम अवस्था में मांसपेशी ग्लाइकोजन सांद्रता का अवयवी क्षमता पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन नियोजन में समतामूलक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यदि नॉकआउट टूर्नामेंट में 31 टीमें भाग ले रही हैं तो चौथे राउंड में कितनी टीमें होंगी? साथियों, 31 टीमें भाग लेंगी तो एक बाई आएगी और 30 मैच खेले जाएंगे। और साथियों, चौथे राउंड में 7 मैच होंगे। क्वेश्चन नंबर 71, स्वीडिश शब्द जिसका अर्थ है स्पीड प्ले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फार्टलेक एक स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले। ये गेस्टा होमर के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, मोटर विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मोटर विकास को जेनेटिक कारक जो होते हैं ये प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, DSO का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। DSO का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस, मतलब जिला खेल कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 75, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट को भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट को इंटर स्कूल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, पेट की ताकत और रुचि का अध्ययन और माप करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेट की ताकत, रुचि का अध्ययन और माप करने के लिए आंशिक कल परीक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, खेलों में बायोमैकेनिक्स जानना क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही हो जाएंगे। खेल कूद में होने वाली चोटों को भी रोक सकते हैं, खेल प्रदर्शन में सुधार भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ASD लक्षण में शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ASD लक्षण में घृणित शामिल नहीं है। दोस्तों, ASD लक्षण का मतलब क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। और दोस्तों, इसमें आ जाता है सामाजिक संपर्क और संचार में कठिनाई, सीमित। क्वेश्चन नंबर 80, गोमुखासन और चक्रासन को ठीक करने के लिए जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अस्थमा को ठीक करने के लिए गोमुखासन और चक्रासन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, एक व्यक्ति जिसमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों गुण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों ही क्वालिटीज होती हैं उसे एम्बीवर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, मोटर फिटनेस में क्या शामिल है? मोटर फिटनेस में समन्वय, संतुलन, चपलता ये तीनों ही शामिल हैं, इसलिए हमारा सही जवाब ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा काल तीव्र वृद्धि दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शैशवावस्था में दोस्तों तीव्र गति से वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 84, हड्डियों के टूटने और चटकाने को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड्डियों के टूटने और चटकने को फ्रैक्चर कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 85, बच्चे के मोटर विकास का सबसे प्रमुख चरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बच्चे के मोटर विकास का सबसे प्रमुख चरण शैशवावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 86, लेक्रेशन एक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेक्रेशन एक प्रकार की त्वचा पर अनियमित कट होता है। दोस्तों, लेक्रेशन में क्या होता है, हमारी स्किन फट जाती है और ब्लड निकलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 87, लीग कम नॉकआउट किस टूर्नामेंट का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लीग कम नॉकआउट जो है ये संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 88, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। साथियों, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। तब से लेकर आज तक हर वर्ष इसको मनाया जा रहा है। 2025 में यह 11वां योग दिवस मनाया गया। और दोस्तों, 2025 में लोकेशन इसकी थी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और दोस्तों, थीम इसकी थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 89, एक बच्चे के लिए स्पीच थेरेपी क्या भूमिका निभाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चे के लिए स्पीच थेरेपी संचार की भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 91, 34 ग्रुपों की नॉकआउट प्रतियोगिता की कुल संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा टूर्नामेंट उस टूर्नामेंट को संदर्भित करता है जो तब आयोजित किया जाता है जब मैच समूह व्यक्तित्व आधार पर खेले जाने होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे टूर्नामेंट को कॉम्बिनेशन या संयोजन टूर्नामेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रतीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त करना कौशल का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 94, खेल प्रबंधन में पहला कदम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। खेल प्रबंधन में पहला कदम प्लानिंग मतलब योजना बनाना है। क्वेश्चन नंबर 95, संतुलित आहार चार्ट तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। तो साथियों, संतुलित आहार चार्ट बनाते समय क्रियाशीलता और भोजन का स्तर भी देखना चाहिए। आयु, लिंग, शारीरिक वजन भी देखा जाता है। आय स्तर ये भी देखा जाता है। इसलिए हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96, शत्रुतापूर्ण आक्रमण के लिए दूसरा शब्द क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, शत्रुतापूर्ण आक्रमण के लिए दूसरा शब्द रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 97, आसन की कौन सी स्थिति तब तक रखनी चाहिए जब तक आरामदायक महसूस हो। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है, आसन की कोई भी स्थिति नहीं रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, सूर्य नमस्कार के चरणों की संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, प्रेरणा, दिशा और तीव्रता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेरणा, दिशा और तीव्रता ये सारे कौशल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 100, राइबोफ्लेविन को किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। विटामिन B5 को पेंटा कहा जाता है मतलब पेंटाथोनिक एसिड। वहीं विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। और साथियों, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। साथियों, ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने CUET एग्ज़ाम 2025 के बचे हुए 35 क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ साथियों ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।